मसीह में एक बार फिर सारे परिवारों का और जो गूगल मीट के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन परिवारों का भी हम स्वागत करते हैं। और मसीह में सभी को नमस्कार। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीखते हैं। मेरे प्रियो, एक दिन पहले मैं बैठा हुआ था, तब मेरे अंदर में एक विचार आया, मेरे मन में एक विचार उठा कि प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, जो उनका जीवन है, उनके जीवन के द्वारा हमको क्या शिक्षा मिलता है, या प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं। मेरे हृदयों में, मेरे मन में बात करना स्टार्ट किया कि मेरे जीवन के द्वारा लोग क्या सीखते हैं। और आज इसी के विषय में मैं संदेश आपके सामने देने जा रहा हूं। ऐसे बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, लेकिन मैं आपके पास में 11 बातों को लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, 11 बातें आपके सामने रखूंगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीखते हैं। पहली बात, परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर से प्रेम करना और बैरियों से भी प्रेम करना, ये बातें हम सीखते हैं उनके जीवन से। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करना। तीसरी बात, क्षमा करना। चौथी बात, सच बोलने के लिए किसी से नहीं डरना। पांचवी बात, हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाना या अहिंसा के मार्ग में चलना। छठवीं बात, गंदी बातें करना छोड़कर अच्छी बातें करना। सातवीं बात, अन्यायपूर्ण कार्य करने वाले को जवाब देना। आठवीं बात, नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना। नौवीं बात, जातिवाद व छुआछूत को खत्म करना। 10वीं बात, सच्चाई के लिए दुख उठाना। और उसके बाद में 11वीं बात है, पापमय मार्ग को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग में चलना। ये 11 बातें हम मसीह यीशु के जीवन के द्वारा सीखते हैं। मेरा ऐसी बहुत सारी बातें मैं इसमें जोड़ सकता हूँ। मेरा प्रियो, बहुत सारी बातें हम मसीह यीशु के जीवन के द्वारा सीखते हैं। आज हम एक एक बातों को हम सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन, यूहन्ना की पुस्तक 14 का 31 पॉइंट। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। उठकर वहां से उठो यहाँ से चले। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर कह रहा है, मैं पिता से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। पिता से प्रेम करने के लिए हमें यीशु के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं। मेरे प्रियो, पिता से कैसा प्रेम करना है, पिता से कैसे प्रेम करना है। और जो पिता से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वे लोगों से भी प्रेम करता है। जो पिता से प्रेम करता है, वे परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करता है? मानता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये कैसे साबित होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? उसके बातों को मानने के द्वारा। यदि आप उसकी बातों को मान रहे हैं तो इसका मतलब है आप पिता से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। यदि आप यीशु की बातों को मान रहे हैं तो आप पिता से क्या करते हैं? यीशु से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। पिता यीशु में है, यीशु पिता में है। और अगर आप भी प्रेम करते हैं तो आप भी पिता में हैं और पिता आप में है, और आप भी यीशु में हैं और यीशु आप में है। तो मसीह यीशु का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर से प्रेम करना हम सीखते हैं।
मसीह यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखे मेरे प्रियो। वो भी कौन से परमेश्वर? जीविता परमेश्वर से हम प्रेम करना सीखे मेरे प्रियो। यीशु को जब हम नहीं जाने थे, हम जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे मेरे प्रियो। यीशु ने हमें जीवित परमेश्वर के विषय में बताया। यीशु मसीह ने जीवित परमेश्वर के विषय में चेलों को बताया और चेलों ने यीशु के द्वारा जीवित परमेश्वर के विषय में जाना और कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है उसके विषय में जाना। और चेले लोग भी फिर यीशु की बातों के द्वारा मेरे प्रिय, यीशु की जीवन के द्वारा वो पिता परमेश्वर से क्या करने लगे? प्रेम करने लगे। तो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम सबसे पहली बात परमेश्वर पिता से, जीवित परमेश्वर से हम प्रेम करना सीखते हैं मेरे प्रिय। जीवित परमेश्वर से हम प्रेम करना सीखते हैं। और जीवित परमेश्वर से प्रेम करना कहने का मतलब है जीवित परमेश्वर की बातों को मानना। और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर की मर्जी को, इच्छा को, उनकी आज्ञा को लेकर हमारे पास में आया। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं मेरे प्रियो, तो हम उस जीवित परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो यीशु के जीवन के द्वारा हम जीवित परमेश्वर से प्रेम करना सीखते हैं। जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना हम सीखते हैं मेरे प्रियो। यीशु ने हर एक स्थितियों में परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा और परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखा मेरे प्रियो। और यीशु के जीवन के द्वारा हम भी परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं, उन पर विश्वास करना सीखते हैं, उन पर भरोसा करना सीखते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? हम पिता परमेश्वर पर विश्वास करना, पिता परमेश्वर से प्रेम करना और साथ साथ में हम अपने बैरियों से भी उसी के द्वारा प्रेम करना सीखते हैं। क्योंकि यीशु ने हमको सिखाया कि अपने बैरियों से क्या करना? प्रेम करना। इसलिए यीशु मसीह के जीवन के द्वारा यदि आप अपने बैरियों से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके विषय में कई प्रकार की बातें करते हैं, फिर भी उससे नफरत नहीं करते, फिर भी उससे डाह नहीं करते, अगर उसके प्रति आपके अंदर में प्रेम है मेरे प्रियो, तो ये कहां से आया? यीशु के जीवन से आया है मेरे प्रियो। यीशु के जीवन से हम सीखते हैं लोगों से प्रेम करना मेरे प्रियो। नहीं तो यीशु अगर आपके जीवन में नहीं होता मेरे प्रियो, यीशु अगर आपके जीवन में नहीं होता मेरे प्रियो, लोग आपके साथ में गलत करते, आप भी उनके साथ में गलत करते मेरे प्रियो। लोग अगर आपको थप्पड़ मारते, आप भी उनको क्या करते? थप्पड़ मारते मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु के जीवन के द्वारा हम लोगों से प्रेम करना सीखते हैं, हम पिता से प्रेम करना सीखते हैं, हम पिता पर विश्वास करना सीखते हैं, हम पिता पर निर्भर रहना सीखते हैं, हम पिता पर भरोसा रखना सीखते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह का वचन, अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल क्या कर देना? फेर देना। दूसरा गाल फेर देना। तो किसके जीवन से सीखा? यीशु मसीह के जीवन से। यीशु मसीह ने कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाया, यीशु मसीह ने किसी को धमकी नहीं दिया, यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको काट दूंगा। ऐसा कभी यीशु मसीह ने नहीं कहा मेरे प्रियो। यीशु मसीह सबसे प्रेम किया मेरे प्रियो। जो यीशु से नफरत करता था उनसे भी प्रेम किया, जो यीशु के विषय में षड्यंत्र करता था उनसे भी प्रेम किया। इसलिए यीशु मसीह के जीवन से हम केवल परमेश्वर पर विश्वास करना सीखते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना सीखते हैं और साथ साथ में अपने बैरियों से भी प्रेम करना सीखते हैं। इसलिए यीशु के जीवन से मेरे प्रियो इस बातों को हमेशा याद रखना। जब बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु का जीवन के विषय में आपको सीखने को मिलेगा मेरे प्रियो। यीशु के जीवन से आपको क्या सीख मिला, और अगर उस सीख को लेकर अगर चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप यीशु मसीह के एक सच्चे भक्त हैं। आप सच्चे भक्त हैं। मैंने पिछले दिनों भी सेकंड शिफ्ट में वहाँ पे भी मैं एक बात को रखा था मेरे प्रियो, भक्ति के विषय में। हम सच्चे भक्त हैं मेरे प्रियो। कैसे? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं और लोगों से प्रेम करते हैं। इससे साबित हो जाता है कि हम परमेश्वर के क्या हैं? भक्त हैं। क्योंकि वचन हमको साफ रीति से बताता है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से संपूर्ण सारे शक्ति, सारे बल, पूरी रीति से क्या करना? प्रेम करना। और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान। तो यीशु का जीवन हमको क्या करना सिखाता है? लोगों से प्रेम करना सिखाता है।
यीशु मसीह का जीवन हमको नफरत करना नहीं सिखाता। यीशु मसीह का जीवन हमको बैर करना नहीं सिखाता। यीशु मसीह का जीवन हमको डाह करना नहीं सिखाता। यीशु मसीह का जीवन केवल हमको प्रेम करने के लिए सिखाता है मेरे प्रियो। और कौन कौन से प्रेम करने के लिए? पिता से प्रेम करने के लिए सिखाता है और लोगों से भी प्रेम करने के लिए सिखाता है। यीशु का जीवन मेरे प्रियो हमें केवल लोगों से प्रेम करने के लिए सिखाता है। तो ये सबसे पहली बातें हैं मेरा प्रियो। लोग निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक 5:3 पॉइंट। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और यीशु की आज्ञाएं कठिन नहीं। बस यहाँ पे क्या बोला मेरे प्रियो? परमेश्वर का प्रेम यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करें? माने। और परमेश्वर की आज्ञा हमको सिखाता है लोगों से भी प्रेम रखने के लिए। हालेलुया। लोगों से भी प्रेम रखने के लिए हमको परमेश्वर की आज्ञा सिखाता है। और भी निकाल ले यूहन्ना की पुस्तक 15:10 पॉइंट। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो तुम मेरे प्रेम में क्या रहोगे? बने रहोगे। बने रहोगे। अगर जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को क्या करा है? माना है और उसके प्रेम में बना रहता है, और क्या है? उसके प्रेम में बना रहता है, और बना रहता हूँ। उसके प्रेम में बना रहता हूँ। पिता की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर यीशु मसीह पिता के प्रेम में बना रहता हूँ। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, हम जो है यीशु के जीवन के द्वारा केवल एक बात सीखते हैं, प्रेम करना। प्रेम करना। यीशु का जीवन हमको क्या सिखाता है? प्रेम करना। किन किन से? परमेश्वर से प्रेम करना और लोगों से भी प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना। तो यीशु का जीवन हमको प्रेम करना सिखाता है। और यीशु के जीवन को अगर समझ गए मेरे प्रियो, यीशु के जीवन शैली को अगर आप अच्छे से समझ गए मेरे प्रियो, और जो समझ जाता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो समझ जाता है वे लोगों से प्रेम करता है, जो समझ जाता है वो अपने परिवार से प्रेम करता है, जो समझ जाता है वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, जो समझ जाता है वो अपने पति से प्रेम करता है, जो समझ जाता है वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। क्योंकि यीशु मसीह का जीवन हमको प्रेम करना सिखाता है। यीशु मसीह का जीवन हमको क्या करना सिखाता है? प्रेम करना सिखाता है मेरे प्रिय। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर से प्रार्थना करना। यीशु का जीवन हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। तो आइए इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 17:20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हाँ, उनके वचन के द्वारा मुझ पर क्या करेंगे? चेलों के वचन के द्वारा मुझ पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उनके लिए भी क्या करता हूँ? विनती करता हूँ, ऐसा बता रहा है। हो गया? तो यहाँ पर प्रार्थना करने के विषय में यीशु मसीह के जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह लोगों के लिए क्या करता था? वो प्रार्थना करता था मेरा प्रियो। यीशु मसीह एक प्रार्थना योद्धा था। सुबह 4 बजे उठकर एकांत में जाकर वो पिता परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था मेरे प्रियो। अगर मत्ती के पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे मरकुस पढ़े, चाहे लूका पढ़े, चाहे यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े, जब वहां पर आप देखेंगे मेरे प्रियो, यीशु के जीवन से आपको एक सीख मिलेगा। यीशु मसीह प्रतिदिन क्या करता था? वो प्रार्थना करता था मेरे प्रियो। अगर बाइबल में अगर देखेंगे मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में, तो मेरे प्रियो आंसू बहा बहा कर भी वो प्रार्थना करता था। आंसुओं के साथ में वो प्रार्थना करता था।
आंसू बहाने की क्या जरूरत था उसको? सोचिए मेरे प्रिय, स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया और आंसू बहाया। किसके लिए? किसके लिए आंसू बहाया? अपने सुख और सुविधा को छोड़ दिया। उस सुख और सुविधा को छोड़कर, स्वर्ग की पदवी को छोड़कर इस पृथ्वी में आ गया और हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें सुधारने के लिए, ताकि हम पिता के मार्ग में चले, हम पिता की सच्चाई में चले। इसलिए उन्होंने आंसू बहा बहा कर क्या किया है? प्रार्थना किया है, ताकि लोग उन पर विश्वास करें, लोग उनके बताए मार्ग पर चले, लोग उनके पद चिन्हों पर चले। इसलिए वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। जब लोग गलत मार्ग में जाते हैं, जब लोग बुराई के मार्ग में जाते हैं, पाप के मार्ग में जाते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु आप इन्हें क्या कर, उस बुराई के मार्ग से बचा लीजिए, क्योंकि ये लोग नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए वो आंसू बहाता था मेरे प्रियो, ताकि उनके लोग जो है नरक में ना जाए, उनके लोग जो है शैतान के फंदे में ना फंसे। वे क्या करते थे? आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे, और उनके लिए मैं दुख को उठा सकूं, मैं उस क्रूस की मृत्यु को सह सकूं, प्रार्थना करता था मेरे प्रियो यीशु मसीह जो है। इसलिए यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? प्रार्थना करना सीखते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना करना सीखते हैं। इसलिए जो यीशु मसीह के जीवन से प्रार्थना करना सीखते हैं मेरे प्रियो, वे लोगों के जीवन के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोग नरक में न जाए, उसके लिए क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने मध्यस्थ करते हैं। जब आप देखते होंगे आपके लोग जो है बुराई के मार्ग में चलते हैं, पाप के मार्ग में चलते हैं, तो आपको क्या लगता होगा मेरे प्रियो? लोग जब बुराई के मार्ग में चलते हैं तो कहां जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो, शैतान की जाल में फंसते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। क्या आप चाहते हैं कि लोग शैतान के जाल में फंसे? क्या आप चाहते हैं लोग नरक में चले जाए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दुख उठाना पड़ेगा मेरे प्रियो। और वो आंसुओं के साथ परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था मेरे प्रियो। यीशु मसीह जो है अपने जीवन में, लोग दुख में थे, लोग बीमारी में थे, लोग दुष्ट के कब्जे में थे, वो क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु आप उन्हें छुड़ा लेना, प्रभु आप उन्हें चंगाई देना, प्रभु उनके जीवन में चंगाई देना। प्रियो प्रार्थना करता था ताकि वे जीवन को पाए और यीशु पर क्या करे? वे विश्वास करे। वैसे ही आपको प्रार्थना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के जीवन के दौरान क्या सीखते हैं? प्रार्थना करना सीखते हैं। अगर यीशु मसीह की जीवन शैली को देखोगे मेरे प्रियो, तो उनके जीवन शैली आपको प्रार्थना करने की प्रेरणा देगा मेरे प्रियो। सोचिए वो सुबह 4 बजे उठ जाता था प्रार्थना के लिए, शाम को भी प्रार्थना करने के लिए आता था, रात में भी वो प्रार्थना करता था। आप सोचिए उनके जीवन शैली को मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जीवन हमको प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। क्या आप प्रार्थना करने वाले हैं? क्या सुबह प्रार्थना करते हैं? क्या सुबह उठकर आप प्रार्थना करते हैं? क्या शाम को आप प्रार्थना करते हैं? क्या समय मिलता है दोपहर के समय प्रार्थना करते हैं? मेरा प्रियो, क्या आप यीशु के जीवन से प्रार्थना करना सीखे हैं? अगर प्रार्थना करना आप नहीं सीखे मेरे प्रियो, तो प्रार्थना करना आप सीखें। यीशु मसीह ने स्वयं मेरे प्रियो प्रार्थना किया है। अब सोचिए किसके लिए? हमारे लिए। ऐसा नहीं कि मैं तो ठीक ठाक हूं तो मेरे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि लोग प्रभु को जाने, लोग परमेश्वर की सच्चाई को जाने, लोग शैतान के कब्जे से छुड़ाए जाए, लोग अंधकार से बाहर निकले। एक बोझ होना चाहिए। जब तक आपके जीवन में बोझ नहीं होगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि लोग जगह अंधकार में जाता, अंधकार में चलता है मेरे प्रियो, उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख में मध्यस्थ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो वो अंधकार से बाहर निकलेगा मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना के द्वारा। और यीशु मसीह का जीवन के द्वारा आपको एक ही प्रेरणा मिलता है, प्रार्थना करना का, प्रार्थना करने का। इसलिए यीशु मसीह का जीवन हमको प्रार्थना करने के लिए क्या करता है? सिखाता है। आइए हम तीसरा पॉइंट को अब देखेंगे, क्षमा करना। क्षमा करना, इसमें 2 बात लिख सकते हैं, क्षमा करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना।
यीशु मसीह का जीवन हमको क्या सिखाता है? एक क्षमा करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये हमको सिखाता है यीशु मसीह का जीवन में रखिए। आइए वचन निकाल सकते हैं, इब्रानी की पुस्तक 5:8। इब्रानी की पुस्तक पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक पुत्र, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते भी, परमेश्वर होने के नाते भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर रहा, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में नहीं गया। चाहे उनको कितना भी दुख उठाना क्यों ना पड़े, कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, चाहे लोग उनका विरोध क्यों ना करें, लोग उनको सताए उनको क्यों ना सताए, वे परमेश्वर की आज्ञा में वो स्थिर रहा। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए दुख उठाया है। दुख उठा कर मैंने आज्ञाकारी होना सीखा है, ऐसा पुत्र के विषय में लिखा गया है। इसका कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में वो बना रहा, परमेश्वर की आज्ञा में वो बना रहा, चाहे उस परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा उनको कितना भी दुख उठाना पड़े, वो दुख उठाने के लिए पीछे नहीं हटा। इसका मतलब यही, वो दुख उठाने के लिए पीछे नहीं हटा। तो यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमको परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हम सीखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखते हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का अगर पालन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में आप स्थिर रहे मेरे प्रियो, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी दुख उठाना क्यों ना करना पड़े, दुख क्यों ना उठाना पड़े, आप उठा कर चले मेरे प्रियो, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर रहे। ये हमको सिखाता है मेरे प्रियो। लूका की पुस्तक 23:34, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर, बस ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। क्षमा की मांग करता है यहाँ पे यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्रूस में क्या कर दिया गया है? लटका दिया गया है। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया है। लोग उनके खिलाफ में बातें कर रहे हैं, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस अवस्था में भी यीशु मसीह कहता है, हे पिता, तू इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या। यहां पर क्षमा की मांग करता है। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम जो है लोगों को क्षमा करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? क्षमा करना सीखते हैं, क्षमा की मांग करते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने स्वयं लोगों के लिए क्षमा की मांग किया, हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तुम इनको क्या कर, क्षमा कर। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं मेरे प्रियो, तो वो क्षमा कहां से आया? आप यीशु मसीह के जीवन शैली से आपने सीखा है। क्षमा करने का स्वभाव अगर आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह के जीवन से आपके जीवन में है। यदि आपको कोई मार दे, पीड़ दे, यदि आपके ऊपर में आपका हंसी मजाक उड़ाए, तो आप क्या करेंगे? उसके प्रति आप नफरत से भर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे नफरत से नहीं भरा लोगों के प्रति, परंतु परमेश्वर से क्षमा की मांग किया। तो यीशु मसीह के जीवन से हम क्षमा करना सीखते हैं, साथ साथ में यीशु मसीह के जीवन से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखते हैं। यीशु मसीह का जीवन हमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं सिखाता है, परंतु यीशु मसीह का जीवन हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमको सिखाता है। तो इसलिए आप यीशु मसीह के जीवन को अपनाएं मेरे प्रियो, उस जीवन को अपना लें। यीशु मसीह ने क्षमा करना सीखा है, तो मुझे भी क्षमा करना है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखा है, तो मैं भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा।
चाहे उसके लिए अगर दुख उठाना पड़े उठाऊंगा, संघर्ष करना पड़े संघर्ष करूंगा, विरोध का सामना करना पड़े विरोध का सामना करूंगा। अगर समाज छोड़ देता है कोई दिक्कत नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर रहूंगा। लोग अगर मुझे छोड़ देता है कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर की वचन की सच्चाई में मैं चल रहा। तो मेरा प्रिय, यीशु मसीह का जीवन क्षमा करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमको सिखाता। तो मेरा प्रियो, इस प्रकार से हम तीसरा पॉइंट तक हमने सीख लिया मेरे प्रियो। एक पॉइंट और हम सीखेंगे मेरे प्रियो, चौथा पॉइंट को, सच बोलने के लिए किसी से नहीं डरना। यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीखते हैं? सच बोलने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए किसी से भी नहीं डरना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई बोलने के लिए, परमेश्वर की वचन की शिक्षा देने के लिए, परमेश्वर की वचन का प्रचार करने के लिए किसी से भी डरा है क्या? यीशु मसीह किसी से डरा है? सच्चाई में चलने के लिए डरा क्या? सच्चाई में चलने के लिए आपको किसी से भी नहीं डरना है मेरे प्रियो, किसी से भी नहीं डरना। दुनिया की किसी भी ताकत से हमको नहीं डरना है, परमेश्वर की सच्चाई में चलने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो उसकी सच्चाई में चलने के लिए हमको किसी से नहीं डरना है। हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह सच्चाई में चलने के लिए किसी से नहीं डरा है मेरे प्रियो, या सच बोलने के लिए किसी से नहीं डरा है, वो हमेशा सच बोला। इसलिए यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, मैं तुमको सच सच कहता हूं। वचनों में जब आप पढ़ेंगे कई बार इस वाक्य का प्रयोग हुआ है मेरे प्रियो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मतलब नहीं जा सकता। अगर पिता के पास जाना है, स्वर्ग जाना है, तो यीशु पर विश्वास करना होगा। बिना यीशु के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। और जो सोचता है कि बिना यीशु के मैं स्वर्ग जाऊंगा, वो धोखे में है, लास्ट में नरक चला जाएगा। और इसीलिए वो नरक ना जाए, इसलिए हम उस सच्चाई को बताते हैं। और उस सच्चाई को बताने के लिए, उस सच्चाई को बोलने के लिए आपको नहीं डरना है। और उसी सच्चाई को बताने के लिए, उसी सच्चाई को बोला यीशु मसीह ने, किसी से भी नहीं डरा मेरे प्रिय। उस सच्चाई को बोलने के लिए किसी से भी नहीं डरा। वो जानता था जब मैं पिता की सच्चाई को बोलूंगा लोग मुझसे नफरत करेंगे। उन्होंने नफरत की परवाह नहीं किया। जब मैं पिता की सच्चाई को बोलूंगा लोग मुझसे डाह करेंगे। जब मैं सच्चाई को बोलूंगा लोग मेरा विरोध करेंगे। जब मैं सच्चाई को बोलूंगा लोग मुझे सताएंगे। जब मैं सच्चाई को बोलूंगा लोग मेरे ऊपर में थूकेंगे। जब मैं सच्चाई को बोलूंगा लोग मुझे मारेंगे। इन सारे चीजों को यीशु मसीह अच्छे से जान रहा था, अच्छे से जान रहा था। सच्चाई बोलने के कारण, सच्चाई कहने के कारण लोग मुझे क्रूस पर लटका देंगे। इस बात को यीशु अच्छे से जानता था। वो पहले से जानता था कि पिता की इच्छा को पूरी करने के कारण, पिता की इच्छा को रखने के कारण, पिता की इच्छा को बोलने के कारण लोग मेरा विरोध में हो जाएंगे, लोग मुझसे नफरत करेंगे। इस बात को अच्छे से जानता था, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए किसी से भी वो नहीं डरा, किसी से भी नहीं डरा। इसलिए जो शरीर को घात करते उससे मत डरो, शरीर को घात करते उससे मत डरो, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा को नरक में घात करता है। परमेश्वर से डरो, किसी से नहीं डरना, केवल परमेश्वर से डरना। और यीशु मसीह केवल परमेश्वर का डर रखा, केवल परमेश्वर का भय रखा और किसी से नहीं डरा जाता। तो यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं सच्चाई बोलने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए हम सीखते हैं मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन से। इसलिए सच्चाई बोलने के लिए नहीं डरना, और यीशु मसीह का जीवन यही हमको सिखाता है। अगर सच्चाई बोलने के लिए डरते हो मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह के जीवन से आपने नहीं सीखा है। इसलिए सच्चाई बोलने से हमको नहीं डरना है। आप अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो, आप यीशु पर विश्वास करोगे लोग आपका विरोध करेंगे, यीशु पर विश्वास करोगे लोग आपसे बैर करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे आपके ऊपर में आरोप लगाएगा, दोषारोप लगाएगा और जेलों में लेकर डाल देगा। मेरे प्रियो
जितने लोगों ने सच्चाई बोला, यूहन्ना जब सच्चाई बोला, हेरोद्यास क्या किया? उन्होंने वह विचार किया, यूहन्ना ने आवाज उठाया, और जब यूहन्ना ने आवाज उठाया मेरे प्रियो, उसको बंदी गृह में डाल दिया और उनका सर को धड़ से अलग कर दिया गया, सच्चाई बोलने के कारण। जितने लोगों ने सच्चाई बोला, पौलुस सच्चाई बोला, पौलुस के सर को धड़ से अलग कर दिया। पतरस सच्चाई बोला, पतरस को उल्टा क्रूस पर लटका दिया। याकूब सच्चाई बोला, याकूब के पूरा हाथ पैर बांध कर खींच दिया, अलग अलग कर दिया। ये है मेरे प्रियो सच्चाई। यीशु मसीह सच्चाई बोला मेरे प्रियो, उनके ऊपर में थूका गया। यीशु मसीह सच्चाई बोला मेरे प्रियो, उनके ऊपर में कोड़े बरसाया गया। यीशु मसीह सच्चाई बोला मेरे प्रियो, उनका विरोध किया गया। यीशु मसीह सच्चाई बोला मेरे प्रियो, क्रूस पर उनके पीठ पर लाद दिया गया। यीशु मसीह सच्चाई बोला, उनके हाथों में कीड़े ठोक गया। सच्चाई बोलने से यीशु मसीह नहीं डरा। इस बात को आप समझे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमको क्या सिखाता है? सच बोलने के लिए किसी से नहीं, सच बोलने के लिए किसी से नहीं डरना। तो इन सारे बातों के द्वारा मेरे प्रियो महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आने वाले सब